नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, और इसे लिखा है महान लेखक डॉ. जोसेफ मर्फी ने। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में ऐसी कोई शक्ति छुपी हो सकती है जो आपके हर सपने को सच कर सकती है, जो आपकी हर मुश्किल को हल कर सकती है? हाँ दोस्तों, ये वही अद्भुत शक्ति है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी में सफलता पाना, खुश रहना या अपनी मुश्किलों को दूर करना केवल मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन डॉ. मर्फी कहते हैं कि सफलता सिर्फ आपकी बाहरी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके अंदर की सोच पर निर्भर करती है। आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों और विश्वासों को आपकी असलियत बना देता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सोच को, अपने विश्वासों को और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपके मन के हर कोने को, हर छुपी शक्ति को उजागर करेगा। ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सार, आपके जीवन को बदलने का राज। दोस्तों, हमारे मन की रचना बहुत ही अद्भुत है। इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा चेतन मन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये वही हिस्सा है जो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होता है, जो हर छोटी से छोटी चीज को सोचता और समझता है। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो आपके चेतन मन की वजह से हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हर उस भावना, हर उस अनुभव को गहराई से अपने अंदर छुपा लेता है जो हम महसूस करते हैं। ये सोच समझ कर नहीं करता, बल्कि बिना सवाल किए हमारे हर विश्वास और सोच को अपने अंदर बैठा लेता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो हर स्टेप पर ध्यान देना पड़ता है, बैलेंस करना, पैडल मारना, हैंडल घुमाना। लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार करते हैं, आपका अवचेतन मन इसे सीख लेता है और एक दिन ऐसा आता है कि आप साइकिल को बिना सोचे समझे आराम से चला सकते हैं। ये सब आपके अवचेतन मन की वजह से है। अब साइकिल चलाना आपके लिए एक आदत बन जाती है, आपको सोचना ही नहीं पड़ता। यही ताकत हमारे अवचेतन मन की है दोस्तों। वो सब कुछ जो हम बार बार सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सब कुछ हमारे अवचेतन मन में बसा हुआ है। ये हमारा अवचेतन मन ही है जो हमारे हर एक्शन, हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, चाहे हम इसे महसूस करें या न करें। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हमारी सोच, हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और यही बात डॉ. मर्फी हमें इस किताब में सिखाते हैं, सकारात्मक सोच की जादुई शक्ति। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। और एक बार आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान ले तो वो उसे असलियत में बदलने लगता है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं इस काम में सफल नहीं हो सकता। आपका अवचेतन मन इस सोच को आपके दिमाग में बार बार दोहराता है और धीरे धीरे ये आपके विश्वास में बदल जाती है। अब जरा इसके उलट सोचिए। मान लीजिए आप रोज अपने आप से कहते हैं, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं इस काम को बखूबी कर सकता हूँ। आपके इस सकारात्मक सोच का असर आपके अवचेतन मन पर पड़ता है। धीरे धीरे ये सोच आपका विश्वास बन जाती है और आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने लगता है। दोस्तों, यही सकारात्मक सोच का जादू है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को असलियत में बदलने लगता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप से कहते हैं, मुझे ये परीक्षा अच्छे अंकों से पास करनी है। अगर आप लगातार इस सोच को अपने दिमाग में दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी मेहनत भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे रोकें और उसकी जगह एक सकारात्मक विचार रखें, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति वही है जिसे आप उसे देते हैं। जो सोच आप उसे देंगे वही आपके जीवन में साकार होगी। अब आती है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की ताकत। डॉ. मर्फी बताते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो उसे अपने दिमाग में ऐसे देखें जैसे वो आपके पास पहले से ही है। उदाहरण के लिए,
अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो रोज ये कल्पना कीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपकी टीम आपके इर्द गिर्द है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप सफलता का आनंद ले रहे हैं। ये सब महसूस कीजिए, उसकी खुशबू, उसकी खुशी, वो सारे जज्बात जैसे वो असलियत में है। जब आप अपने अवचेतन मन को ये दिखाएंगे तो धीरे धीरे वो इसे सच मानने लगेगा और आपके लिए रास्ते बनाने लगेगा। अब बात करते हैं एक और अद्भुत तरीके की जिससे हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्यों के दोहराव का जादू। एफर्मेशंस का मतलब है खुद से बार बार कुछ अच्छी बातें कहना, अपने मन में एक सकारात्मक विश्वास को स्थापित करना। डॉ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन उन बातों पर सबसे अधिक ध्यान देता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने आप से हर दिन यही कहें, मैं कमजोर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपकी ऊर्जा भी उसी हिसाब से घटने लगेगी। लेकिन अगर आप हर सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता पाने के काबिल हूं, तो ये एफर्मेशंस आपके अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ने लगेंगी। जरा सोचिए, मान लीजिए आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आपके मन में शंका हो कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप से बार बार कहें, मुझे अपने हुनर पर भरोसा है, मैं इस इंटरव्यू को पास कर सकता हूँ, तो ये सकारात्मक एफर्मेशन आपके अवचेतन मन में बसेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। एफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन के लिए एक तरह से सीढ़ी का काम करती है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है। जब हम बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच्चाई मानकर उसी हिसाब से हमारी आदतों, हमारी सोच को ढालने लगता है। तो दोस्तों, एफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। रोज सुबह उठकर अपने आप से कहिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफलता का पात्र हूं। और फिर देखिए कैसे आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको आपके सपनों की तरफ ले जाती है। अब हम आते हैं विश्वास की शक्ति पर। दोस्तों, डॉ मर्फी हमें बताते हैं कि विश्वास यानी बिलीफ ही हमारे अवचेतन मन का मूल स्तंभ है। हमारे अवचेतन मन में जो विश्वास गहरे बैठे होते हैं वे हमारी सोच और जीवन को दिशा देते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं इस काम में कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपके अवचेतन मन में ये विश्वास बस जाएगा और हर बार जब आप उस काम को करेंगे आपका मन वही नकारात्मकता और शंका आपके सामने लाएगा। डॉ मर्फी कहते हैं कि विश्वास का जादू तब काम करता है जब हम अपने अवचेतन मन को यह बताने में सफल हो जाते हैं कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ। सोचिए, अगर आपके पास खुद पर विश्वास हो तो क्या होगा? हर मुश्किल, हर समस्या आपको छोटी लगने लगेगी। विश्वास ही वो ताकत है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जरा सोचिए, जब आप किसी नए काम को करने की शुरुआत करते हैं, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन पाने की कोशिश करना, अगर आपके मन में विश्वास होगा कि मुझे ये प्रमोशन मिलेगा, तो आप उस दिशा में मेहनत करेंगे, नए आइडियाज सोचेंगे और आपका अवचेतन मन आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। लेकिन अगर मन में शंका हो कि शायद मैं इस काम में सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप खुद को रोका रोका महसूस करेंगे और उस ऊर्जा के साथ नहीं काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। अपने आप से कहें कि मुझे विश्वास है कि ये मुमकिन है। ये विश्वास ही आपके सपनों को साकार करने की शुरुआत है। दोस्तों, कई बार हमें अपने जीवन में डर और चिंता घेर लेते हैं, है ना? हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं और हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये नहीं हो पाएगा या मुझे डर लग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर और चिंता भी हमारे अवचेतन मन का हिस्सा है। दरअसल जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन नकारात्मक विचारों को सच मान लेता है और वो हमारे सामने एक डर की दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन डॉ मर्फी हमें सिखाते हैं कि इस डर को भी हम अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करके दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। अगली बार जब भी आपको डर महसूस हो, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब उस डर के बारे में सोचें, लेकिन खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आप निडर हैं, आत्मविश्वासी हैं। जैसे कि अगर आपको किसी स्टेज पर बोलने का डर लगता है, तो अपनी कल्पना में देखिए कि आप आत्मविश्वास के साथ मंच पर खड़े हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं और आप आराम से अपनी बात रख रहे हैं। हर रोज इस तरह अपने डर को विजुअलाइज कीजिए और धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। दोस्तों, ये एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप अपने मन को नकारात्मकता से दूर ले जाकर
पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं, आपका डर कम होता जाएगा। याद रखिए, डर और चिंता को जीतना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानिए और उसे सकारात्मक सोच से रिप्रोग्राम कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब डर और चिंता आपके रास्ते से हट जाएंगे और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से हमने यह जाना कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति वास्तव में अनमोल है। डॉ. जोसेफ मर्फी ने हमें समझाया कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे विचार मिलकर हमारे जीवन को संवार सकते हैं या उसे बिगाड़ सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन को किस दिशा में ढालते हैं। इस वीडियो में हमने सकारात्मक सोच, एफर्मेशंस और विश्वास की ताकत के जादू को समझा। ये सभी साधारण से दिखने वाले लेकिन बेहद गहरे सिद्धांत हैं जो हमारी सोच को बदल सकते हैं, हमारी आदतों को सुधार सकते हैं और हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अब ये आपकी बारी है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें, हर दिन इसे सकारात्मक विचारों और विश्वास से भरें। जो भी आपके दिल में है उसे पाने का विश्वास रखें, क्योंकि याद रखिए, अगर आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है तो वह आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का ये सारांश आपके जीवन में कुछ नया जोड़ने में सफल रहा। तो दोस्तों, इसे अपने जीवन में लागू करें, खुद पर विश्वास रखें और अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने सपनों को साकार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह के और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहें।